तो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जो लगभग हर साल सभी एकेटीयू गवर्नमेंट कॉलेजेस में थर्ड पोजीशन होल्ड करता है। हम बात करें बीआईईटी झांसी, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली आपके झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित एक स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। स्थापना हुई थी 1989 में, एकेटीयू से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है एंड 2025 में किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ 2025 का रिपोर्ट है, जो कि इंस्टीट्यूट ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था, जिसमें 2024 तक के पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप डेटा देखो, 2024 पासिंग आउट बैच में टोटल सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 370 कैंडिडेट्स थे। 285 को प्लेसमेंट मिला, जो कि रफली 77% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। 15 स्टूडेंट्स ने फर्दर हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया एंड सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 6 एलपीए का मीडियन पैकेज बना। एक प्लेसमेंट सेक्शन में बताना रहेगा कि आपके जो भी कोर ब्रांचेस है इस इंस्टीट्यूट में अगर देखोगे बाकी सिमिलर इंस्टीट्यूट से कंपेयर करके, देन आपको इस इंस्टीट्यूट में कोर ब्रांचेस के प्लेसमेंट्स थोड़े ढंग के दिखेंगे। ढंग के मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बढ़िया प्लेसमेंट्स है, क्योंकि हमने शुरू में बात करी यार 50-60%, 40-50 के आसपास का कोर में है। लेकिन सिमिलर आप अगर ब्रैकेट में देखोगे और इंस्टीट्यूट्स एकेटीयू गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, उनमें कोर में जिस तरीके के प्लेसमेंट्स है कंपेरेटिवली इस इंस्टीट्यूट में थोड़ा बेटर है। ठीक है, कोर मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस की हम बात कर रहे हैं। तो भैया ये तो बात हो गई सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। ब्रांच वाइज कुछ किस प्रकार का डेटा है तो समझिएगा। अभी पहले समझते हैं भैया ब्रांचेस कौन कौन से होता है ना यार, कि कई बार अगर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं तो ओवरऑल पैकेज हमें बढ़िया देखने को मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ढंग के पैकेजेस जाते हैं। बाकी कोर वगैरह ब्रांचेस हो तो उसमें थोड़े से यार थोड़े पैकेजेस कम होते हैं। प्लेसमेंट परसेंटेज भी यूजुअली हमें कम देखने को मिलता है आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंपैरिजन में। तो जिस इंस्टीट्यूट में सिर्फ सीएसई जैसे ब्रांचेस होते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेस, तो उसमें प्लेसमेंट्स आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं, ओवरऑल प्लेसमेंट्स। एंड जिसमें मिक्स ब्रांचेस होते हैं उसमें ओवरऑल थोड़ा हमें सेटल डाउन होता हुआ थोड़ा कम सा दिखता है हमें। तो इस इंस्टीट्यूट में किस प्रकार के ब्रांचेस है भैया, तो क्योंकि यार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है नहीं कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के पीछे भागना है तो कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस इंट्रोड्यूस करते, वैसा सिनेरियो है नहीं। तो आपको हर प्रकार के ब्रांचेस मिलेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो हर प्रकार के ब्रांचेस है, जिसके वजह से आप देखोगे कि ओवरऑल जो हमें पैकेजेस दिख रहे हैं 6 एलपीए के आसपास दिख रहे हैं मीडियन पैकेज। एंड ओवरऑल एवरेज पैकेज भी भैया 6 से 7 एलपीए के आसपास ही रहता है। कंप्यूटर साइंस में चले जाओ 1-2 एलपीए ज़्यादा हो जाएगा, प्लेसमेंट परसेंटेज भी थोड़ा बेटर हो जाएगा, 85% के आसपास मान के चल लो। एक अनुमान बता रहा हूँ, क्योंकि ऑफिशियल डिटेल तो हमारे पास भैया सिर्फ और सिर्फ 77% का सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। बट एक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट ने कहा कि भैया हमारा 50 से 60% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज बनता है। तो वही बात है यार, कोर ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का अगर थोड़ा कम है, इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह का थोड़ा ज़्यादा है, तो मिला जुला के 77% बन रहा है। हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि आपको ऑफ कैंपस में प्लेसमेंट ढूंढने पड़ेंगे अगर ढंग के और थोड़े पैकेजेस चाहिए। हाईएस्ट पैकेज कुछ 20-25 एलपीए के आसपास, कभी 14-15-16, कभी 20-25 इस तरीके का जाता है, जो कि ठीक है हाईएस्ट पैकेज। तो और कुछ को एक्सेप्शन मिल गया तो मिल गया, वो तो कुछ को मिलता है। हमारे लिए मेन मुद्दा 6 से 7 एलपीए का एवरेज पैकेज बनेगा। सीएससी जैसे ब्रांचेस में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, कोर ब्रांचेस में थोड़ा सा कम रहेगा, 50-60%। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ सिनेरियो बनता है। एंड अगर हम बात कर ले भैया कि स्टूडेंट्स ने बोला है ओवरऑल जो फैकल्टी सपोर्ट हो गया ओवरऑल, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे ओवरऑल बढ़िया है, इसका मतलब सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूट्स में बात करेंगे। एकेटीयू के जो सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूट्स है उनमें किस प्रकार का इंस्टीट्यूट है, तो ठीक ठाक आपको प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। एंड तभी रीजन भी आपको एकेटीयू के अंदर बहुत गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे, लेकिन टॉप 3 यही है हमारे पास: आईईटी लखनऊ, आपका केएनआईटी सुल्तानपुर और बीआईटी झांसी। ये मैंने सीक्वेंस में बताया। तो भैया हमें प्लेसमेंट्स के बारे में तो कुछ आइडिया मिल गया। एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन कैसे लेना है, तो एडमिशन लेने का सिंपल सा फंडा है कि जेईई मेन का एग्जाम दोगे और जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे यूपी टैग काउंसलिंग में अप्लाई करोगे। जो भी जेईई मेन में रैंक रहेगा उसके बेसिस पे कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो जाएंगे। एंड मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स यूपी कैंडिडेट्स के लिए होंगे और कुछ सीट्स आपके ऑल इंडिया कोटा पे होंगे, जिसपे यूपी एज वेल एज आउटसाइड यूपी कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, आप इस इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स अगर यूपी कैंडिडेट के लिए, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आपको यूपी के ही देखने को मिलेंगे। तो बीसी के साथ भैया बात कर रहे थे कट ऑफ्स क्या कुछ किस प्रकार रहते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे सामने भैया 2024 के जनरल कैंडिडेट विदाउट एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, सिर्फ हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश डोमिसाइल कोटा और ऑल इंडिया कोटा,
ये 2 कोटाज डिस्कस करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई और रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं होगा। 2024 के कट ऑफ देख रहे हैं हम, लास्ट राउंड इंटरनल स्लाइडिंग राउंड। तो इससे बस एक आइडिया लेने की कोशिश करो। सबसे पहले उत्तर प्रदेश डोमिसाइल कोटा, अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस लगभग 75,000 रैंक पे क्लोज हुए थे, 75,000। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जैसे ब्रांचेस 97,000, लगभग 1 लाख रैंक आप मान के चल लो। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 85,000 के अराउंड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भैया 45,000 के अराउंड, सॉरी 4,58,000, 4.5 लाख रैंक के आसपास। वही यार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 75,000 एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग 45,000, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी आप सारा डेटा देख सकते हो। इसी तरीके से अगर ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात कर ले तो कंपैरिजन करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 75 पे क्लोज हुआ था, वहीं ऑल इंडिया के लिए 65 पे क्लोज होगा। जहां आपका मैकेनिकल 4.5 लाख तक गया था उत्तर प्रदेश के लिए, वहीं ऑल इंडिया कोटा मैकेनिकल 1.5 लाख रैंक पे क्लोज होगा। बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख लो, कट ऑफ आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अब हम बढ़ते भैया फीस स्ट्रक्चर के सेक्शन पर। फीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि आपका 4 साल के पढ़ाई लिखाई का खर्च तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास होगा। सिर्फ पढ़ाई लिखाई खर्च बता रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार के ब्रांच ले रहे हो। अब 2 प्रकार के ब्रांच है, एक सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है और एक गवर्नमेंट एडेड ब्रांच देखने को मिलेगा। सेल्फ फाइनेंस में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, बाकी सारे आपके गवर्नमेंट एडेड है। तो गवर्नमेंट एडेड लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास का मान के चल सकते हो, 4 साल के सिर्फ पढ़ाई लिखाई का खर्च होगा। और वहीं 3 लाख के आसपास आप मान के चल लो आपके सेल्फ फंडेड वाले ब्रांचेस होंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ा और इंक्रीज करके चल सकते हो अगर सेफ साइड पे रहना है। चलो इसे 3 से 3.5 लाख मान के चल लो, अगर आगे आने वाले सालों में कुछ थोड़ा फीस स्ट्रक्चर इंक्रीज होता भी है तो। वैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ नहीं रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे भैया कि हॉस्टल एंड मेस अगर हम लेते तो क्या कुछ खर्चे बैठेंगे, तो ये आपका तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख, 1.5 से 2 लाख के आसपास 4 साल के आपके रहने खाने का खर्च पड़ेगा। ठीक है, वापस समराइज करते हैं, आपके 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास पढ़ाई लिखाई का खर्च एंड 1.5 से 2 लाख आपके हॉस्टल का खर्च देखने को मिल रहा होगा। फाइनली अगर हम बात कर लेते हैं कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में, तो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत से स्कॉलरशिप्स देखने को मिल जाते हैं। तकरीबन स्टूडेंट्स बता रहे थे कि अगर SC ST कैंडिडेट हो देन लगभग हर साल 90,000 के आसपास के स्कॉलरशिप्स। वहीं अगर OBC जनरल कैंडिडेट 60,000 रुपए के आसपास तक के स्कॉलरशिप्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे तो स्कॉलरशिप्स हो गए, इसके अलावा कुछ प्राइवेट स्कॉलरशिप्स वगैरह भी आप देख सकते हो, वरना यूपी गवर्नमेंट यार अच्छा खासा स्कॉलरशिप देता है। फाइनली अब हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे। तो लगभग 250 एकड़ का आपको कैंपस एरिया देखने को मिलेगा झांसी के आउटस्कर्ट्स पे। झांसी जो आपका मेन सिटी है उसके थोड़े आउटस्कर्ट्स पे आपको देखने को मिलेगा। एंड लोकेशन अगर झांसी का बात कर लें, थोड़ा मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। अगर बात करोगे भैया लखनऊ वगैरह जो आपका मेन प्राइम हब है, तो उससे थोड़ा आपको दूरी देखने को मिलेगा, बट ठीक है। झांसी आपका मेन सिटी है, उससे थोड़ी सी दूरी पे आपको आउटस्कर्ट्स पे, झांसी के लगभग जो सिटी का आउटस्कर्ट्स हो गया। आउटस्कर्ट्स मतलब क्या होता है भैया, अगर एक सिटी है उसका मेन सेंटर है, तो सिटी का जो बाउंड्री होगा उसके कहीं ना कहीं बाउंड्री के आसपास कहीं सिचुएटेड है। ठीक है, एंड अगर फिर भी समझना भैया कितना दूर सिचुएटेड है, तो उसके लिए हम चलो यार डिस्कस कर लेते हैं नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। वो तो लगभग सिटी सेंटर में देखने को मिलता है। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है 12.5 किलोमीटर की दूरी पे। तो इतना लगभग आपको सिटी सेंटर के आसपास देखने को मिलेगा अगर सिटी के बीच में विजिट करना हो। एयरपोर्ट के टर्म्स में ग्वालियर एयरपोर्ट, क्योंकि हमने बोला मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर है, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट वही है आपके लिए 120 किलोमीटर की दूरी पे। और आपके यूपी वाला एयरपोर्ट लगभग इसके डबल से भी ज्यादा दूरी पे है। आपका चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि लखनऊ के अंदर है, 295 किलोमीटर की दूरी पे। तो एक लगभग लोकेशन समझ में आ गया। अब अगर हम बात कर लेते भैया कि ऊपर से कैंपस 250 एकड़ का हमें दिखता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कैंपस आपके फॉरेस्ट कवर के अंदर है। और जो इतना नहीं है कि यार मतलब सिर्फ आपके लिए 5-10 एकड़ बचेगा। लगभग मेरे पास एक रफ डेटा है कि 250 एकड़ का 70% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर है एंड बाकी रिमेनिंग आपका कुछ डेवलप्ड एरिया देखने को मिलेगा, जिसके अंदर स्पोर्ट्स के टर्म्स में अगेन सिमिलर इंस्टीट्यूट से अगर कंपेयर करोगे, AKTU गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्पोर्ट्स फैसिलिटी बढ़िया बताया गया इस इंस्टीट्यूट का। AKTU गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से अगर आपस में कंपेयर करोगे, वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी हमें देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स कल्चर बढ़िया देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स ने बताया हाँ भैया बहुत हाई फाई लेवल पे स्टूडेंट एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स नहीं है, लेकिन अगेन सिमिलर इंस्टीट्यूट से अगर आप कंपेयर करोगे देन स्टूडेंट एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स भी हमें ढंग के देखने को मिलते हैं। आपके इवेंट्स एंड फेस्ट बहुत बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन ठीक ठाक इंजॉयबल लेवल पे हमें वो भी चीजें देखने को मिल जाती है। यानी कि एक एवरेज कॉलेज लाइफ आप यहाँ भी इंजॉय करोगे।
चाहे आप एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में ही क्यों ना पढ़ रहे हो। यूजुअली होता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पे ये रौनक शौनक जो चीज़ें होती है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बट ठीक ठाक है, स्टूडेंट्स अपने हाथ में चीज़ों को लेकर चलते हैं एंड ठीक ठाक लेवल पे कुछ ना कुछ चीज़ें आपको कॉलेज लाइफ के तौर पे भी देखने को मिल जा रही होगी। जहां हम बात करते भैया हॉस्टल लाइफ के टर्म्स में, देन वहां हमारे पास एक डेटा है यार कि आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में हॉस्टल में 3 सीटर रूम्स देखने को मिलेंगे और उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ ईयर में सिंगल सीटर रूम्स। गर्ल्स के लिए रात के 7 बजे के पहले रात के 7 बजे का कर्फ्यू टाइम है, उसके पहले या फिर मतलब 7 बजे तक आपको हॉस्टल्स के अंदर लौट जाना है। बॉयज़ के लिए फर्स्ट ईयर में रात के 9 बजे का टाइमिंग है हॉस्टल में लौटने का, और बाकी उसके बाद कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यही कहना है कि भैया गर्ल्स के साथ थोड़ी सी पार्शियलिटी हुई है, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस को ध्यान में देते हुए देखो, जब हम बात करते हैं बड़े बड़े आईआईटीज की, देन वहां पर एक माहौल ही आपको खुला खुला सा दिखेगा, ठीक है। वो भी खासकर जो हमारे टॉप आईआईटीज है, टॉप एनआईटीज, वहां माहौल आपको खुला खुला देखने को मिलेगा, क्योंकि उस तरीके के आपको ओवरऑल जो कल्चर है, कॉलेज का कल्चर ही उस तरीके का होता है, और ऊपर से सिक्योरिटी के ऊपर भी अच्छा खासा खर्च किया जाता है। वहीं बात करें तो एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एक होता है ना कि सालों से कल्चर एक तरीके का बन गया है कि यार थोड़ा सिक्योरिटी देना है हमें, थोड़ा कंजर्व्ड इस तरीके का हो गया है, कल्चर बना रहता है मैक्सिमम ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो गर्ल्स के सिक्योरिटी के ऊपर कैसे ध्यान दें, तो जितना सिक्योरिटी हो सकता है कुछ देने की कोशिश करते हैं, वरना फिर यार आप अपनी तरफ से सेफ्टी बरतने की कोशिश करते हैं कॉलेज। तो यूजुअली मैक्सिमम ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको दिखेगा कि गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल का इन टाइमिंग है वो थोड़ा जल्दी होता है। इनफैक्ट गर्ल्स ने कहा भी है कि सर्दियों के समय में आपके जो विंटर सीजन होगा लगभग 6:30 बजे के आसपास का शाम का कर्फ्यू टाइमिंग होता है, इससे पहले आपको हॉस्टल्स के अंदर आ जाना है। बट बॉयज़ के लिए भी बताया गया है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ लेविस कैंपस है नहीं कि आप रात के 9-10 बजे तक आप दिन भर ऐसे घूमते रहो। मैक्सिमम ऑफ द चीज़ें 8-9 बजे के आसपास से बंद होनी चालू हो जाएंगी कैंपस के अंदर, जो भी कुछ थोड़े बहुत कैफेटेरियाज वगैरह हैं, क्योंकि एक बहुत हाई फाई प्राइवेट कॉलेज है नहीं कि आपको जगह जगह पे कैफेटेरियाज वगैरह कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएंगे, बट ठीक ठाक कुछ ना कुछ डिसेंट कॉलेज लाइफ आपको देखने को मिल जाएगा। आपके जेंडर रेशियो के टर्म्स में कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भी 1:4 का जेंडर रेशियो है कि लगभग 4 बॉयज पे 1 गर्ल्स हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं। इसी प्रकार का कुछ इंस्टीट्यूट है। इंटरनेट स्पीड आपके हॉस्टल्स के अंदर बढ़िया बताया गया, लेकिन मेस के टर्म्स में कुछ स्टूडेंट्स ने नाराजगी जताई है। कुछ स्टूडेंट्स एवरेज बता रहे हैं, ना तो बहुत अच्छा ना तो बहुत खराब, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे भैया थोड़ा और बेटर हो सकता था। बाकी ऊपर से मतलब एक स्टूडेंट कल्चर ठीक ठाक बताया जा रहा है। इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। अब जो भी स्टूडेंट्स आपके बीआईटी झांसी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस किस प्रकार का रहा है, कुछ आपको डिस्कस करना हो भैया कि एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, या फिर आपको लग रहा है भैया कि आपने कोई पॉइंट कुछ गलत बोल दिया है तो उन्हें आप रेक्टिफाई कर सकते हो, या फिर कुछ मिस हो गया उसे आप डाल सकते हो, उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर भैया कुछ आउटडेटेड पॉइंट है उसे अपडेट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। मेन मुद्दा है स्टूडेंट्स तक करेक्ट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। मैं अपने तरफ से बेस्ट इन्फॉर्मेशन रिसर्च करने की कोशिश करता हूं, उसके हिसाब से आपके पास वीडियो पहुंचाता हूं। फिर भी अगर कुछ रह गया तो जो भी स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बाकी चीजें लिख सकते हो। एंड जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए कि नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा है भैया कि ये इंस्टीट्यूट आप इतने दिन से इग्नोर क्यों कर रहे हो, बाकी सारे आप वीडियोज बन जा रहे हैं, ये वाला क्यों नहीं बन रहा है। यार सारा कुछ बन रहा है, डिपेंडिंग ऑन अभी हाई डिमांड किस कॉलेज का, उस तरीके से हम वीडियोज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका भी कॉलेज कवर होगा, सारे कॉलेजेस हम कवर करेंगे, बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि आपके कॉलेज का जल्द से जल्द कवर हो एंड हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट मिले, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक कॉलेज पीआर टीम से इस वीडियो को देख रहे हो एंड चाहते हो कि बाकी जो कॉलेजेस हमारे पास हैं एक आपका कॉलेज थोड़े टॉप प्रायोरिटी पे हो, तो हमारे चैनल को भी यार फंडिंग मिल जाएगी एक तरीके से। अगर हमें स्पॉन्सर करना चाहते हो आप हमारे वीडियो को स्पॉन्सर कर सकते हो, एक स्पॉन्सर्ड वीडियो शूट कर सकते हो। बातें उतनी ही ऑनेस्ट होंगी जितने हमारे नॉर्मल वीडियोज होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने कॉलेज का वीडियो थोड़े टॉप प्रायोरिटी पे जल्द से जल्द चाहिए, एंड इन रिटर्न हमें थोड़ी सी फंडिंग मिलेगी, क्योंकि अब जो वीडियोज आ रहे हैं ये एडिटेड भी हैं, थंबनेल्स वगैरह सारी चीजें होती हैं, बहुत से मल्टीपल रील्स आते हैं आपके लिए ताकि आप तक रीच पहुंच सके। तो इन चीज़ों के यार ऊपर अब खर्च भी हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को हम एक रेगुलर फ्लो में बनाकर चल सके। तो इसके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि आपके कॉलेज का टॉप प्रायोरिटी पे बाकी सारे कॉलेजेस से थोड़ा हायर प्रायोरिटी पे एक वीडियो शूट हो जाए, तो उसके लिए आप हमें एक स्पॉन्सर्ड वीडियो के तौर पे आप हमारे पास रीच आउट कर सकते हो। दैट्स इट।
कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपका भी कॉलेज कवर होगा। अगर स्पॉन्सरशिप नहीं भी मिलती हमें, आपका भी कॉलेज कवर होगा, लेकिन जिस तरीके से रिक्वेस्ट है उस सीक्वेंस में हम चलेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। एंड अगेन उन स्टूडेंट्स के लिए बता दूं जो स्पॉन्सर्ड वीडियो हमारे होते भी हैं वो उतने ही ऑनेस्ट एंड रॉ होते हैं जितने हमारे नॉर्मल वीडियोज हैं। इट्स जस्ट दैट कि कॉलेज जब भी स्पॉन्सर्ड वीडियोज हमसे बनवाती हैं तो हाँ, कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन उनके तरफ से होता है जो इंटरनेट पे या स्टूडेंट की तरफ से हमें नहीं मिल रहा, तो वो इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली हमारे तक इंस्टीट्यूट पहुंचाती है, लेकिन उसका भी हम क्रॉस वेरिफिकेशन करके ही वो डेटा आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर अपना दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।